बोले विश्वामित्र सती होता है गति होता है और सीमा सती होती है सावधानी और विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ सती होता है व्रती होता है और सीमा सबकी होती है। सावन भादों की ऋतु पाई के नदिया भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है जब तक दिखलाओ आँच नहीं। महारानी घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। विश्वामित्र बोले, अपने मुंह से अपने शिष्य की बड़ाई करे चले जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? वशिष्ठ कहने लगे, विश्वामित्र से तुम कहना क्या चाहते हो? विश्वामित्र बोले, हम कहना ये चाहते हैं, मुझे तो यकीन तब होगा तुम्हारा शिष्य दानी है, सत्यवादी है, जब हम उसकी परीक्षा ले लेंगे। बोले क्या? बोले हाँ। वशिष्ठ कहने लगे, विश्वामित्र से अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं, ले लो परीक्षा। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से आज्ञा ली और राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले क्या किया विश्वामित्र ने? जनवेद भैया देख लेना विश्वामित्र क्या क्या करते हैं राजा हरिश्चंद्र के साथ में। कैसे कैसे पहले के महान पुरुष थे जिनकी जिंदगी में इतने इतने विशाल तूफान आए, लेकिन उन्होंने कभी भी कदम पीछे को नहीं रखा।
क्या किया विश्वामित्र ने? सबसे पहले विश्वामित्र ने सूकर का भेष बनाया, सूअर का, और राजा हरिश्चंद्र के बगीचे का तहस नहस कर दिया। उसमें एक माली भी रखवाला था। माली ने विचार किया, अगर ये जानवर बगीचे का सत्यानाश कर देगा तो महाराज हरिश्चंद्र हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माली को ये नहीं मालूम था ये कोई साधारण सूकर है कि ये विश्वामित्र सूअर के भेष में। लकड़ी को लेकर के माली जब सूकर को मारने के लिए चला तो सूकर ने यानी विश्वामित्र ने माली को घायल कर दिया। माली की जब कोई पेश नहीं गई, रोता हुआ माली महाराज हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा, कहने लगा महाराज गजब हो गया, क्या हुआ और ये तुम्हारे शरीर से रक्त क्यों बह रहा है, बात क्या है? माली कहने लगा महाराज अपने बगीचे में एक सूअर आया है, उसने सारे बगीचे का सत्यानाश कर दिया। चल करके उस सूकर का वध कर दीजिए, नहीं तो सुबह तक कुछ नहीं छोड़ेगा। परीक्षित महाराज जब ये बात माली ने महाराज हरिश्चंद्र से कही तो महाराज हरिश्चंद्र बोले, माली शायद तुझे ये नहीं मालूम है ये संध्या का समय है और शाम के वक्त कितना बड़ा भी दुश्मन दरवाजे पर आ जाए उसे भी धिक्कार करके दरवाजे से नहीं भगाया जाता है। संध्या के समय कितना बड़ा भी दुश्मन सामने पड़ जाए उससे भी प्यार से ही बोला जाता है। बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र, माली आरे संध्या को समय तो मती काऊ विश्वामित्र ने जब सूकर बन के बगीचे का तहस नहस किया है
उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने माली से संकेत किया, माली ये संध्या का समय है, शाम के समय कितना बड़ा भी दुश्मन सामने आ जाए परीक्षित महाराज, उससे भी हाथ जोड़ करके राम राम की जाती है। संध्या के समय दुश्मन से भी अब शब्द नहीं बोला जाता है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, सुबह होगा तब देखेंगे। माली कहने लगा, महाराज सुबह तक तो सूकर बगीचे में कुछ नहीं छोड़ेगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, कोई बात नहीं, शांत रहो, सुबह होगा तभी देखेंगे। धीरे 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 रात हो गई, पूरी रात माली को नींद नहीं आई। जब सुबह हुआ, महाराज हरिश्चंद्र ने बगीचे को चारों तरफ से घेर लिया। बड़े बड़े सूरवीर बलवान खड़े हुए हैं चारों तरफ बगीचे को घेरे हुए। महाराज हरिश्चंद्र ने संकेत कर दिया, नौजवानों, किसी के हाथों से अगर ये सूकर जिंदा निकल गया तो उसे जिंदा हम नहीं छोड़ेंगे, समझे कि नहीं? सारी फौज होशियार हो गई। अगर ये सूकर हमसे जिंदा कर गया तो महाराज हरिश्चंद्र मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सूकर कोई साधारण जानवर थोड़ी था, विश्वामित्र थे। क्या किया विश्वामित्र ने? राजा हरिश्चंद्र की बाजू से छलांग मार के सीधे निकल गए। महाराज हरिश्चंद्र ने देखा कि सूकर निकल गया। घोड़ा पर सवार होकर के महाराज हरिश्चंद्र सूकर का पीछा करने लगे। कोई विश्वामित्र एक झाड़ी में छुप करके ब्राह्मण का भेष बना करके राजा हरिश्चंद्र के सामने खड़े हो गए। बारे विश्वामित्र, ब्राह्मण के भेष में विश्वामित्र जब खड़े हुए, राजा हरिश्चंद्र पूछने लगे, ब्राह्मण देव, क्या आपने इधर सूकर को जाते हुए देखा? सूकर तो हम बता देंगे, वाला आप है कौन? मैं सूरवंशी महाराज हरिश्चंद्र हूँ। आप हरिश्चंद्र हमें तो नहीं लग रहे हो, भिखारियों जैसा वेश बनाए हुए सूकर के पीछे पड़े हो। उसने हमारे बगीचे का विनाश किया। सूकर का क्या करोगे? हम उसका वध करेंगे। कैसे राजा हो? विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से ब्राह्मण का वेश बना करके कहा है, सूरवंशी, अपने आप को सूरवंशी कहते हो, दानी कहते हो? हमने तो तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना था। हम तुम्हारे दरवाजे पर आ रहे थे कुछ सांस लेकर के, लेकिन तुम्हारी ये भिखारियों जैसी दशा देख करके मुझे नहीं यकीन होता है तुम सत्यवादी हो, तुम दानी हो। मुझे नहीं ये प्रतीत होता है कि तुम दान करते हो। तुम तो एक जानवरों जैसा भेष बना करके घूम रही हो जंगल में। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके विश्वामित्र से बोले हैं, महाराज आप कहना क्या चाहते हैं? विश्वामित्र बोले, कहना तो हम ये चाहते हैं, हम कुछ आस लगा के आए थे तुम्हारे पास, कुछ मिल जाएगा मुझे भी, लेकिन तुम्हारी ये दशा देख करके मुझे नहीं यकीन हो रहा है कि हम जो मांगेंगे कि वो मिल जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे विश्वामित्र से, ब्राह्मण देव, चंदा टरे, सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार, मुझ राजा हरिश्चंद्र को टरेन सती विचार। आप जो मांगेंगे वही मिलेगा, वही मिलेगा, मांग लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से जब ये कहा, आप जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, आप जो मांगेंगे वही मिलेगा। विश्वामित्र हंसने लगे, कहने लगे, सूरवंशी
मुझे नहीं यकीन हो रहा है कि हम मांगेंगे वही मिल जाएगा। मुझे तो यकीन तब होगा जब तुम गुरु की सौगंध खा जाओगे। क्या? बोले हाँ। महाराज हरिश्चंद्र बोले विश्वामित्र से, ब्राह्मण देव, लगता है तुम छोटे मोटे राजाओं से दान मांगते रहे हो, इसलिए तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, और तुम ये कह रहे हो कि गुरु की सौगंध खा जाओ तो कोई बात नहीं, लीजिए। बोले महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र से, सौगंध गुरु की और मैं अपना वचन निभाऊंगा। जय हो। मांगो मांगो दिल से मांगो, पीछे नहीं कदम मांग लीजिए। क्या मांगना चाहते हो? क्या हम जो मांगेंगे वही मिलेगा? बोले वही मिलेगा। विश्वामित्र कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र से, अगर देना चाहते हो ना तो यही ले लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र बोले विश्वामित्र से, ब्राह्मण देव, यहाँ तो हमारे पास में कुछ है नहीं, यहाँ तो केवल कुंजी और घोड़े की लगाम है। यदि कुछ लेना है तो महलों में चलो, जो मांगोगे वही दे देंगे। विश्वामित्र कहने लगे अगर देना चाहते हो ना तो ये कुंजी लगाम ही दे दो। राजा हरिश्चंद्र नहीं समझ सके परीक्षित महाराज, उन्होंने घोड़ा की लगाम और कुंजी चाबी विश्वामित्र ब्राह्मण के हाथ में वही संकल्प कर दी। हरिश्चंद्र को नहीं मालूम पड़ा कि मेरी आज दुनिया लुटेगी। चाबी का मतलब जानते हैं? जिस समय राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को जब चाबी यानी कुंजी संकल्प की तो राजा हरिश्चंद्र के पास में जितनी भी धन दौलत थी वो सारी विश्वामित्र की हो गई थी। घोड़ा की लगाम जब संकल्प की तो जहां तक महाराजा हरिश्चंद्र का शासन था वो सारा राजपाट विश्वामित्र का हो चुका था। कुछ नहीं रहा महाराज हरिश्चंद्र के पास में। विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र से बोले क्या मुझे भोजन नहीं कराओगे? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे अगर भोजन करना है तो तुम्हें हमारे घर चलना होगा। बोले क्यों नहीं, चलते। उसी समय महाराज विश्वामित्र ब्राह्मण को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र अपने महलों में पहुंचे। तारा के हाथों से भोजन बनवाया, ब्राह्मण देव को भोजन करवाया और ब्राह्मण देव ने जब भोजन कर लिया तो आसन को नहीं छोड़ा। विश्वामित्र से महाराज हरिश्चंद्र पूछ लगे क्या बात है, जब तुमने भोजन कर लिया तो फिर आसन को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? विश्वामित्र बोले जहां पर भोजन करते हैं वहां पर मुझे दक्षिणा मिलती है, क्या दक्षिणा में कुछ नहीं दोगे क्या? बोले हाँ। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे मांग लीजिए।
बोले हमने मांगा नहीं मिला तो ऐसा हो ही नहीं सकता। विश्वामित्र बोले अगर देना चाहते हो तो 60 भार सोना और दे दीजिए दक्षिणा में। कितना मांगा? 60 भार। एक भार कितने का होता है? 22.5 तोले का। मांगा कितना? 60 भार सोना। हरिश्चंद्र नहीं समझ सके, मंत्रियों को इशारा किया, राजा ने मंत्री और सोना फिर हंसी करेंगे बाबा जी ने और कहीं नहीं बात विश्वामित्र के बारे में जब महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्रियों से कहा, बोले बैठे बैठे क्या देख रहे हो? खजाने में से 60 भार सोना निकाल करके ब्राह्मण को दे दो। जैसे कह रही तैसे चाबी आबी देते हो। जो मंत्रियों ने चाबी मांगी है कि महाराज खजाने की चाबी दीजिए, सोई महाराज हरिश्चंद्र के होश उड़ गए। खोपड़ी को पकड़ करके महाराज हरिश्चंद्र जैसे की तैसे जमीन पर बैठे की बैठे रह गए। जैसे ही विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से ये कहा, तुम किन से सारा कर रहे हो? 60 भार सोना खजाने में से निकाल के दे दो। पागल हो गए हो? जो इतनी बात महाराज हरिश्चंद्र ने सुनी, खोपड़ी को पकड़ के बैठ करके रोने लगे। ये क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ लुट गया। राज्यपाट, धन दौलत, यहां तक हुआ। अब तो इस राज्य में मेरा इतना भी अधिकार नहीं रहा जो एक गिलास पानी भर के पीने या अपने बच्चे को पिला दे। सात भार सोना हम ब्राह्मण को कहां से देंगे? हे भगवान, कहां तूने मुझे एक सूरवंशी राजा बना करके, कहां तूने मुझे एक नाली में धकेल दिया है? महाराज हरिश्चंद्र बैठ करके रोने लगे। तब तक विश्वामित्र बोले, रो नहीं कायरों की तरह से क्यों रो रही हो? देना है तो हाँ करो, नहीं देना है तो ना कर दो, हम लौट जाएंगे। कायरों की तरह से क्यों रो रही हो? इतनी बात जब विश्वामित्र ने कही तो हाथ जोड़ करके राजा हरिश्चंद्र बोले, महाराज मेरे चाहे प्राण चले जाए, चाहे मेरे तन का रोम रोम खिंच जाए,
लेकिन जो हमने प्रण किया है उसे हम कभी भी ना नहीं करेंगे। आपसे एक निवेदन है, बोले क्या? घर में हमारी एक पत्नी है जिसका नाम है तारा। केवल एक ही मेरा बेटा है रोहित, जिसकी 5 वर्ष की अवस्था है। अगर थोड़ी सी आपकी मेहर हो जाए तो हम अपनी पत्नी की भी थोड़ी सी राय ले ले तो कैसा रहेगा ब्राह्मण देव? और ये बात बिल्कुल सच है भक्तों। पति पर जब संकट आता है और पत्नी अगर दिल से पति का साथ दे दे तो पति के सिर पर जो बोझ होता है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और जिस पत्नी को पति से कोई मतलब नहीं होता है, पति चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, पति खाना खाए ले या न खाए ले, पत्नी को पति से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसी पत्नी को धिक्कार होता है। और पति को जो पुरुष दारू पी करके अपनी पत्नी को मारते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, घर की सारी धन दौलत दारू में पी करके बर्बाद कर देते हैं, धिक्कार है ऐसे महान पुरुषों को। हमने देखा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग इतने अंधे हो जाते हैं, घर की अपनी औरत की जेवरात होते हैं वो तक भी बेच देते हैं। पति और पत्नी दोनों रथ गाड़ी के जैसे 2 पहिया होते हैं। 2 पहिया जब बराबर के होते हैं तो गाड़ी बड़े आसान से चलती है भक्तों। और एक पहिया छोटा हो एक बड़ा हो तो गाड़ी को चलने में झटका लगता है। और ये सत्य बात है। घर में जब कोई अच्छा काम करो, अच्छा काम जैसे कथा भागवत करो, या घर में हवन करो, या घर में बिटिया की शादी करो, या पड़ोसी के कोई धर्म का काम हो रहा है उसमें दान करना है, तो पति को पत्नी की राय लेना जरूरी है। और पत्नी को भी, पत्नी का भी ये धर्म बनता है, कोई काम करे तो पति की राय अवश्य ले। और जब एक दूसरे की राय से कोई काम करे तो देखो कितना आनंद आता है उसमें। तो हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मेरे घर में एक पत्नी है, उसकी हम थोड़ी सी राय ले लें। और ये जो छोटी छोटी सी बच्ची ये बैठी है कैमरा के पास में, थोड़ी पीछे हो जा बेटा, थोड़े पीछे हट जा, धक्का लग गया तो ये गिर जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर महाराज हरिश्चंद्र जब महलों में पहुंचे हैं, महारानी तारा ने जब अपने पति महाराज को आते हुए देखा, चेहरा पर उदासी थी, पूछने लगी महाराज क्या बात है, ये तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? तो रोकर के महाराज हरिश्चंद्र बोले हे भद्रे, आज मैं सब कुछ हार गया। क्यों, क्या हुआ? तो बोले हे महाराज हरिश्चंद्र भद्रे, आरे
और इसी के बीच में श्रीमान विनेश यादव जो एटा से आए हुए हैं, श्रीमान विनेश यादव जो एटा से आए हुए हैं, ये 100 रुपए की मुद्रकाओं से हमें सम्मानित करते हैं। भगवान से कामना करेंगे धर्म के रास्ते पर चलते रहें, पुण्यदान के लिए हाथ आगे बढ़ाते रहें। प्रभु से मेरी यही कामना है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर महाराज हरिश्चंद्र जब महलों में पहुंचे हैं, महाराज हरिश्चंद्र ने जब तारा को सारा हाल बता दिया है, भद्रे दरवाजे पर एक महात्मा आया है, उसने दरवाजा भरवा करके सब कुछ छीन लिया है। अब सबसे बड़ा सोच तो मुझे इस बात का है कि 60 भार सोना और हमारे सिर पे कर्ज है, वो हम कहां से दे दें। जब महारानी तारा से महाराज हरिश्चंद्र ने ये कहा कि 60 भार सोना हमारे सिर पे कर्ज है, वो हम कहां से देंगे, तो महाराज हरिश्चंद्र से तारा कहने लगी, बस इतनी बात के पीछे तुम रो रहे हो, ये कौन सी बड़ी बात है। महाराज हरिश्चंद्र जैसे के तैसे भौचक्के से खड़ी रह गई। तारा, हे तारा, तू क्या कह रही है? जिसका सब कुछ लुट गया हो और उसकी पत्नी ये कह रही हो कि ये कौन सी बड़ी बात है, 60 भार सोना अगर तुम्हारे सिर के ऊपर कर्ज है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? क्या तुम्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है? महाराज हरिश्चंद्र से महारानी बोली, महाराज 60 भार सोना ही तो कर्ज है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें तुम्हारा एक बेटा है रोहित, तुम हो, तीनों प्राणी बिछ करके महात्मा का कर्ज अदा कर देंगे, इसमें चिंता वाली क्या बात है। जब बिकने की बात महारानी तारा ने महाराज हरिश्चंद्र से कही, तो महाराज हरिश्चंद्र जैसे के तैसे खड़े की खड़ी रह गए। महाराज हरिश्चंद्र असमंजस में पड़ गए। जिसकी पत्नी ने कभी भी महलों से बाहर कदम नहीं रखा हो, उसकी पत्नी ये कहे कि हम तुम्हारे साथ बिकने के लिए तैयार हैं, ये कैसे हो सकता है? तारा, हे तारा, क्या तू मेरे साथ में बिक सकती है? तारा बोली, महाराज बिकने की बात कर रहे हो? बोली है,
और बिकने की तो है क्या बात बड़ी, टुकड़े टुकड़े करवाई व्यास नंदन श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परिचित, तारा कहने लगी महाराज बिकने वाली बात कर रहे हो, बिकना तो बहुत छोटी बात है। इस शरीर पर केवल आपका अधिकार है, आपका। आप चाहे तो इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा सकते हैं। बाहरे सूरवंशी राजा, बाहरे सूरवंशी राजा की एक पत्नी तारा, जब ये बात तारा ने कही, महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे अगर तुम बिकने के लिए तैयार हो तो कोई बात नहीं। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ब्राह्मण देव के पास में आए, विश्वामित्र से बोले महाराज 7 भार सोना तो देने के लिए हमारे पास में नहीं है, हम हैं, हमारी एक पत्नी है, एक बेटा है, 5 वर्ष का बेटा है छोटा सा, तीनों को बेच लो महाराज, अगर तुम्हारा कर्ज अदा हो जाए तो कर लो, और मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। विश्वामित्र हंसने लगे, कहने लगे सूरवंशी कौन खरीदेगा तुम्हें? विश्वामित्र ने विचार किया काशी में लेके चलते हैं, जो तीनों लोकों से, सारे संसार से अलग है, जो भगवान भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर टिकी हुई है, वही लेके चलते हैं। तीनों प्राणियों को जब विश्वामित्र जी लेके चले हैं, तो चलते समय राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा से कहा, रानी अब हम तुम राजा और रानी नहीं रहे, अब तुम बेकारी बन चुके। अब ये राजसी वस्त्र तुम्हें शोभा नहीं दे रहे, इन वस्त्रों को उतार के जमीन पर रख दो। ये सोने के आभूषण अब तुम पहनने के लायक नहीं रही हो तारा, इन आभूषणों को उतार के यही रख दो, भिखारियों के वस्त्र धारण कर लो, अगर तुम्हें मेरे साथ बिकने के लिए चलना है तो। माता जिस समय महाराज हरिश्चंद्र ने तारा से ये कहा, अब ये सुंदर सुंदर से महंगे वस्त्र तुम्हें ये शोभा नहीं दे रहे, ये सोने के आभूषण तुम जो पहने हो ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहे तारा, इन्हें उतार के रख दो। अगर तुम्हें मेरे साथ काशी में बिकने के लिए चलना है, अगर तुम्हें महात्मा का कर्ज अदा करना है तो थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा तारा। जिस समय ये बात महाराज हरिश्चंद्र ने कही, तारा ने एक एक वस्तु बड़े हिसाब से उतार उतार करके वहीं रख दी।
क्या दशा है उन तीनों प्राणियों की। कि रानी को सब सिंगार छुटो केवल एक पतली साड़ी रानी को सब सिंगार छोटो केवल एक पतली सी धोती है। बेटा पे कलंक होती है राजा पे मोटी धोती है। तीनों प्राणी जब बिकने के लिए चल देते हैं, आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे महाराज हरिश्चंद्र और महाराज हरिश्चंद्र के पीछे महारानी तारा, और महारानी तारा की गोदी में 5 वर्ष का बेटा है रोहित। कितना बड़ा होता है 5 वर्ष का बेटा। तीनों प्राणी नंगे पैर हैं। जिस समय तीनों चले, अयोध्या की प्रजा को महाराज हरिश्चंद्र ने इतना प्यार दिया था। जब तीनों प्राणी चले तो अयोध्या के नर नारी फूट फूट करके रो रही है। एक बात और कहेंगे हम, एक बात और कहेंगे स्वामी जी, संसार से, दुनिया से जब कोई जाए तो इस तरीके से जाए जिसके पीछे हजारों लोग रोए तो जाना उसका अच्छा होता है। और तुम्हारे जाते जाते अगर दूसरों को खुशी हुई तो फिर हमारा तुम्हारा जाने का कोई मतलब नहीं। थोड़ी गहराई से समझना इस बात को। जब भी जाओ इस दुनिया से, ध्यान देना, माताओं से भी कहना है, छोटी बेटियों से भी कहना है, बुजुर्ग तो हमारे बड़े समझदार हैं, आपके लिए तो हम आपके दास हैं, आपके लिए हम आदेश नहीं कर सकते हैं, आपसे तो केवल हम निवेदन कर सकते हैं। मेरे बुजुर्गों, दुनिया से जब जाओ तो इस तरीके से जाना जो रह जाने वाले लोग तुम्हारे चलते समय फूट फूट कर
में आने का और जाने का कोई महत्व नहीं रहता है। ऐसा काम करके जाओ, इस तरीके की संसार में पहचान बना के जाओ कि दुनिया में कोई आया था जन्म लेकर के और चला गया, जन्म लेकर के जानवरों की तरीका से पेट भरता रहे और बच्चा पैदा करता रहे, मर के चले गए। तो फिर हमारा तुम्हारा मानव होने का मतलब क्या है? बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। एक पहचान बना के जाओ। महाराज हरिश्चंद्र जब बिकने के लिए चले तो हजारों प्राणी हो रहे हैं उनकी याद करके बाहरी समय।